हेलो एवरीवन। सो ये रीडिंग है नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। एक टाइमलेस रीडिंग बनाई है मैंने। टाइमलेसनेस एक फैक्टर रखा है मैंने कि जब भी आप इस रीडिंग को देखें तो ये रीडिंग वर्क करे आपके लिए। ओके, सो दिस इज पिक अ कार्ड रीडिंग। ये 3 फाइल्स हैं, आप तीनों में से एक फाइल सेलेक्ट करिए और वो बनेगी आपके लिए रीडिंग नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। ओके, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3। आप वीडियो पॉज करके आराम से अपना फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फाइल नंबर 1। सो जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनके लिए देख लेते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं। ओके, फाइल नंबर 1। ओके, फुल ऑफ पैशन दिख रहे हैं आप। जहां भी आप काम कर रहे हैं वो बहुत शौक से कर रहे हैं। देयर इज लॉट ऑफ स्पीड इन योर वर्क। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। आपके अंदर एक करिश्मा रहेगा। आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेंगे। जो काम आप करेंगे उसमें एक क्वालिटी होगी, उसमें एक शौक, एक पैशन दिखाई देगा। सो दैट इज हाउ द 6 मंथ्स आर। लेट्स सी समथिंग मोर। ओके, और मुश्किलों से तो आप घबराएंगे नहीं बिल्कुल भी। कितना भी बड़ा टास्क आ जाए, कितना भी चैलेंजिंग कोई वर्क आ जाए, कोई सिचुएशन आ जाए, आप अपनी हिम्मत नहीं हारेंगे, अपना विजडम यूज करेंगे और भगवान के भरोसे पे आप बिल्कुल स्ट्रांग हो के आगे बढ़ेंगे। सो दैट इज हाउ नेक्स्ट 6 मंथ्स आर। अब हम देख लेते हैं और एंजल मैसेजेस और गाइडेंसेस क्या हैं अगले 6 महीने के लिए। ओके, एंजल्स की गाइडेंस क्या है नेक्स्ट 6 मंथ्स। ओके, लेट गो। लेट गो करना थोड़ा सीखिएगा। थोड़ा हर चीज में अपनी जिद या बहुत ज्यादा फर्म हो जाना किसी भी चीज में, या किसी ने आपको हर्ट किया तो आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, इस तरह की चीजों से ना दूर रहना है। हमें एक पेशेंस सीखना है, हमें लेट गो सीखना है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो उससे। ओके, समथिंग मोर। ओके, अब क्या स्पिरिचुअल ट्रूथ है जो हमें फॉलो करना है आने वाले 6 महीनों में, देख लेते हैं। फाइल नंबर 1, प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी। ओके, तो आप जितने भी कैरिस्मेटिक हो, आप जितने भी स्ट्रांग हो, उसको अपनी पर्सनालिटी में नहीं आने देना है। उससे आप अपना काम कर सकते हैं, आप कर्म कर सकते हैं, पर इफ यू स्टार्ट शोइंग इट टू पीपल, अगर आप लोगों को ये दिखाने में लग जाएंगे या आप उस चीज को फ्लॉन्ट करने में लग जाएंगे तो थिंग्स में टर्न डाउनवर्ड्स। सो दिस इज द स्पिरिचुअल ट्रूथ कि हमें जितने भी हमारे अंदर गुण हो या जितने भी हम स्ट्रांग हो, हमें एक हम्बल एटीट्यूड अपना के रखना चाहिए और हर किसी को एक समान नजरों से देखना है हमें। So that is the spiritual truth which you must follow. Okay, now अपनी जिंदगी को हमें डायरेक्शन क्या देना है अगले 6 महीने में। Okay, सेल्फ लव, तो खुद को भूलना नहीं है हमें। कितना भी हम दूसरों के लिए कर दें या कितना भी हम मेहनत कर लें, अपने काम को वो वक्त दे दें, खुद को पीछे भी नहीं छोड़ना है। एक स्वीटनेस और एक प्लेजेंटनेस हमें अपने लिए भी रखनी है, खुद के लिए भी समय निकालना है। सो एग्जॉस्ट नहीं कर देना है खुद को। ओके, सो दैट वाज द रीडिंग। अगर आप रीडिंग से रिलेट कर पाए हैं तो मुझे जरूर से बताइए कमेंट्स में। फाइल नंबर 1। अब चलते हैं फाइल नंबर 2 की तरफ। जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है उनके लिए अगले 6 महीने कैसे रहने वाले हैं। ओके, फाइल नंबर 2। लेट मी टेक आउट 2 कार्ड्स। ओके, देखो कुछ तो कोई चेंज आएगा अगले 6 महीनों में। कहीं कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन या किसी चीज का रियलाइजेशन होना, कुछ चीजें समझ में आना जो अब तक आपने ध्यान में नहीं दी थी। अपने आप को समझना, इक्वेशंस को समझना। अब इक्वेशंस मतलब आपके साथ वाले जो लोग हैं या आपके सराउंडिंग जिस तरह से हैं, सिचुएशंस जिस तरह से हैं, उन चीज़ों को समझना, इक्वेशंस का बदल जाना, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं आने वाले 6 महीनों में। देन यू में ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये। कोई नया चेंज, जैसे कि मैंने कहा 2 कार्ड्स मैंने निकाले हैं और दोनों कार्ड्स किसी चेंज को इंडिकेट कर रहे हैं। अब वो एक इंटरनल चेंज भी हो सकता है और एक एक्सटर्नल चेंज भी हो सकता है।
सो एम्ब्रेस करना है उस चीज को जो हमारे सामने आ रही है, उस चीज को एक्सेप्ट करना है जो हमारे सामने आ रही है। कुदरत के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना है, हमें समय से पहले नहीं भागना है, रश नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जो समय के साथ आता जा रहा है हमारे सामने उसके हिसाब से हमें अपना रूटीन बनाना है, उसके हिसाब से हमें काम करना है। ओके, सो देख लेते हैं गाइडेंस क्या है अगले 6 महीनों के लिए। ओके, डोंट स्टॉप। ओके, तो आपका रास्ता सही है, किसी भी चीज से घबराएं नहीं, जस्ट कैरी ऑन विद योर वर्क। जैसे कि मैंने अभी कहा था कि यू मस्ट वर्क, समय के साथ चलिए और किसी भी तरह से डाउट पे नहीं आना है आपको कि काम होगा नहीं होगा, सही हो रहा है नहीं हो रहा है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है नहीं है, नहीं, नॉट लाइक दैट। यू जस्ट हैव टू डू योर वर्क, अपने कर्मा से पीछे नहीं हटना है, गिव अप नहीं करना है। कि एक स्पिरिचुअल ट्रूथ जो फॉलो करना है हमें नेक्स्ट 6 मंथ्स में, कि one who doesn't feel happy in your happiness is not worth your attention। ओके, तो जो भी इंसान आपकी खुशी में खुश नहीं है, आपके बारे में नहीं सोच रहा है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, अपने फायदे के बारे में सोच रहा है, उसके लिए आपको भी अब इम्पोर्टेंस थोड़ी कम करनी चाहिए। इतना भी उसको इम्पोर्टेंस नहीं देना है, इतना भी उसके लिए टाइम नहीं निकालना है कि आपकी अपनी खुशी या आपका अपना काम अफेक्ट होने लगे। ओके, अब देख लेते हैं अपनी लाइफ को क्या डायरेक्शन देना है, आपको किस फ्रेम में रखना है खुद को अगले 6 महीने में। लाइट, नॉलेज लीजिए। देखो, दिस इज द कार्ड। वही आप कुछ ऐसा करते हुए आप दिख भी रहे हो कि आप अपने अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए दिख रहे हो। वही चीज कार्ड में भी आई है कि हमको इस फ्रेम में रहना है, लाइट के फ्रेम में रहना है, नॉलेज गेन करनी है, पॉजिटिविटी गेन करनी है, और जो चीज हमको आती है, जो नॉलेज हमारे पास है, उसको दूसरों तक भी पहुंचाना है। ठीक है, सो दैट्स द गाइडेंस। सो लेट्स कम टू पाइल नंबर 3 नाउ। अगर आप रिलेट कर पाए हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर से बताइए। अब जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है उनके नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे जाएंगे, लेट्स सी। ये बहुत ही बढ़िया, फुल ऑफ होप, भगवान से पूरा कनेक्शन है आपका, आपके काम सक्सेसफुल हो रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप हील कर रहे हैं। अगर कोई पास्ट एलिमेंट है आपका, या कोई ट्रॉमा है, या कोई हर्ट है, उससे आप नेक्स्ट 6 मंथ्स में हील करते हुए दिखाई देंगे। देयर इज दिस स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद गॉड। ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है कि ये चीज अगर है तो आपको किसी भी तरह से डिमोटिवेशन नहीं होगा। सिचुएशन चाहे जितनी भी कठिन आ जाए, चैलेंजेस चाहे जितने भी बड़े आ जाएं, आप डिमोटिवेट नहीं होंगे। यू विल बी देयर। जो काम आपको करना है, जिस तरह आपको रहना है, आप रहोगे। सक्सेस इज ऑल योर्स। सेकेंड कार्ड, ओके, चेंज का इंडिकेशन है ये, एंड इट इज अबाउट चेंज। कभी ऐसा हो सकता है कि आपको चीज समझ ना आए कि एकदम से कुछ अपहीवल हुआ, कोई चेंज आया और आपको लगा रहे ये कैसे हो गया, ये तो मैंने नहीं सोचा था। सो इस तरह का कोई चेंज आ सकता है, बट बी अश्योर्ड इन योर माइंड। अपने दिमाग में एक अश्योर्डनेस बना के रखिए कि जो भी कुछ हो रहा है वो आपके फायदे के लिए हो रहा है, आपके बेहतरी के लिए हो रहा है। लॉन्ग टर्म में आपको समझ आएगा कि उस वक्त जो हुआ वो क्यों हुआ। ठीक है, सो दैट्स हाउ द 6 मंथ्स आर। अब एंजल गाइडेंसेस देख लेते हैं आने वाले 6 महीनों के लिए। पाइल नंबर 3, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। देखो, अब आपको ये अश्योरेंस दे रहे हैं एंजल्स कि आपकी सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। जैसे कि ये कार्ड जो है, इस कार्ड में भी यही बोला था कि आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। जो आज आप हैं, इससे कल बेहतर सिचुएशन में आप होंगे। ठीक है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द अश्योरेंस। अब एक स्पिरिचुअल ट्रूथ जो हमें फॉलो करना है नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए पर्टिकुलरली, क्या स्पिरिचुअल ट्रूथ है वो, लेट्स सी। कीप योर गॉड सो क्लोज दैट नो इविल आई फाइंड्स यू। ओके, सो ईश्वर में विश्वास, भगवान पे भरोसा इतना पक्का होना चाहिए आपका कि कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी इविल आए आपको छू ना सके। ठीक है, सो दैट्स द ट्रूथ दैट यू हैव टू फॉलो। ओके,
नाउ लेट्स सी कौन से फ्रेम में हमको रहना है, क्या हमारा फ्रेम ऑफ माइंड होना चाहिए नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। ओके, होप, उम्मीद। देखो हर चीज रेजोनेट करी, हर कार्ड एक ही बात बोल रहा है कि उम्मीद, होप, भगवान पे भरोसा, खुद पर विश्वास और इस चीज का अश्योरेंस कि कल का सूरज हमारे लिए बेहतर उगेगा, आने वाला कल हमारे लिए आज से बेहतर होगा, बेहतर और बड़ी खुशियां लेके आएगा। ठीक है, सो इस होप में, इस उम्मीद में हमको जीना है नेक्स्ट 6 मंथ्स। सो दैट वॉज द रीडिंग एवरीबडी। जो कोई भी रिलेट कर पाया है, जिस किसी को भी क्लैरिटी मिली है या हेल्प मिली है, प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर से बताइए। आई विल कम अगेन विद मेनी मोर रीडिंग्स। टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।